Hi friends, good morning. I know it's been long time, but लाइफ इतना क्योटिक था ना कि क्या ही बोले। यहाँ पे मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स रहते हैं तो उनका काफ़ी तबीयत वगैरह ख़राब था एंड ही बिहेव्स ऑडली जो उनके फादर है और रात को उठ के चले जाते हैं और उनको पता नहीं कभी कुछ तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो बहुत संभालना पड़ता है उनको, एज भी काफ़ी हो गया है। तो ऐसे ही होके बस रह गया मेरा वो रिकॉर्डिंग करना है जो भी है, यूट्यूब का जो भी है। तो बट फिर अभी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ और छोटे छोटे रीज़न्स और भी थे, लेकिन दिस वाज द मेजर रीज़न वाई मैं शूट नहीं कर पाई, रिकॉर्ड नहीं कर पाई जो भी है। तो लेट्स स्टार्ट द डे। अभी तो मैं जैसे पहले भी बताया था मैंने कि मैं फार्म हाउस में रह रही हूँ अभी, और यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल है, ऑल ग्रीनरी हर जगह। अच्छा गाइस, जनरली हम लोग आम कैसे तोड़ते हैं, पेड़ से कैसे निकालते हैं आम को, मैं दिखाती हूँ। ऐसे है ना, सी ये बहुत सारे आम ऐसे ही लगे हुए हैं, ऐसे ना बिल्कुल। मैं तोड़ के दिखाती हूँ। इनफैक्ट मुझे झुक के निकालना पड़ रहा है ऐसे ऐसे। बहुत सारे आम गिरे भी हैं नीचे यहाँ पे। अभी तो हमने बहुत सारे लगाए हैं, बहुत सारे, छोटे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, नए हैं, और फिर भी फ्रूटिंग कर रहे हैं। सी आई शो यू। ऐसे है यहाँ पे सब कुछ। जो भी आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे ना, दिस ऑल एंड दिस एंटायर पोर्शन, ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया। ये पूरा जंगल था यहाँ पे, नॉट एट ऑल मेंटेन, नथिंग, जस्ट लेफ्ट इट लाइक दैट। तो बैरन लैंड टाइप हो गया था। और ये घर तो था ही, बट इसके सामने बिल्कुल बैरन था ये लैंड पूरा। वो जो पॉइजनस प्लांट्स होते हैं जो कि फार्मिंग के लिए वगैरह बिल्कुल ठीक नहीं होता, ऐसे पूरा ग्रो हो गया था। एंड देन वंस व्हेन वी हैड कम हियर, जब हम बेलगाम में रहने के लिए आ गए, तो मैंने देखा एंड मैंने कहा मैंने कर लूँ ये सब कुछ। तो मेरा हस्बैंड बोला हाँ ठीक है। तो फिर आई स्टार्टेड डूइंग दिस। तो आई यूज्ड टू कम फ्रॉम बेलगाम टू हियर, इट वाज आई वाज स्टेइंग, मैं पदनगर में रह रही थी एंड फिर 38 किलोमीटर्स होता था वहाँ से। तो स्कूटी पे आती थी मैं यहाँ पर। स्कूटी पे आके मैंने पूरा दिन भर काम करके पूरा इसको क्लीन कराया एंड वो वर्कर्स को लेके, एंड फिर मैंने भी किया उन लोगों के साथ। मतलब हम जब तक नहीं करेंगे तब तक वो लोग काम नहीं करेंगे फॉर श्योर। तो ऐसे ही है ये, कांट हेल्प। तो ये पूरा क्लीन कराया सब कुछ, इसको एक एक प्लांट हाथ से हटाया, और फिर वो रूटर मंगवाया, फिर उससे क्लीन कराया एंड इट्स सो मच ऑफ दिस थिंग, पुट सो मच ऑफ एफर्ट्स। फिर हमने उस वक्त मैंने पीनट्स लगवाए थे, तो फिर वो हो गया उस टाइम पे। फिर उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आए वापस, तो उन्होंने फुल फ्लेज में स्टार्ट कर दिया प्लांटेशन जनरली, बिकॉज वी कीप ट्रैवलिंग ऑल्सो, ज़्यादा जगह में वगैरह जाता रहते हैं हम लोग। तो ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं वो मतलब उतना ये नहीं करने के लिए नहीं होता है, इसलिए
हम लोगों ने प्लांटेशन के बारे में सोच के हमने प्लांटेशन कराया, बिकॉज़ ये लो मेंटेनेंस होता है। ऑफ कोर्स इसके भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इनिशियली, जब वो ग्रो हो जाएंगे, जब फ्रूटिंग देने लगेंगे तब बात ठीक है, बट अदरवाइज़ तो इनिशियली बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस चीज़ के लिए। तो ऑल वी आर ट्राइंग नाउ, तो दिस इज़ हाउ हम रहते हैं यहाँ पे। बहुत सारे फ्रूट्स लगाए हैं हमने, बहुत सारे वैरायटीज़ के फ्रूट्स लगाए हैं हमने। वो देखिए, वो मेरा नेफ्यू है जो वहाँ पे काम कर रहा है। आई होप इज़ विजिबल। देयर इज़ ये आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग। लवली, कितना बढ़िया खुशबू आ रहा है यहाँ पे। और सर, काम कैसे चल रहा है? चल रहा है। करंट गेले का बघा. हाँ, करंट गेले का बघ. गेले असणार। ये है हमारी पिंक मैडम। गुड मॉर्निंग पिंक, गुड मॉर्निंग बडी। ये है हमारा घर, और यहाँ पे अभी बेसिक सा सब कुछ रेडी करके रह रहे हैं हम लोग। कुछ ऐसे तामझाम नहीं है हमारा उस घर की तरफ। तो दिन भर यहाँ पे काम होता रहता है और कुछ ना कुछ चलता रहता है। आई यूज़ टू फील कि इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो अप एंड डाउन करती थी मैं, तो मुझे लगता था कि एक बार हो गया तो हो गया, बस ऐसे नहीं है। कंटिन्यूसली काम शुरू होता है यहाँ पे, हर दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। कभी प्लांट लगाया है तो उनको पानी देना है, तो कभी मैन्योर देना है। एंड हम लोग ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं सब कुछ, तो वही ट्राई कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे ना, जब ऑर्गेनिक करते हैं हम लोग तो इसके अंदर ये बहुत हो जाता है, जो वीड्स बोलते हैं वो अननेसेसरली ग्रो होता है, बिकॉज केमिकल्स नहीं डालते हैं। केमिकल्स नहीं डालते हैं तो वो आराम से ग्रो कर जाते हैं। तो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। जब हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं तो वो ये नहीं करता है। आई मीन दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम वीड्स का, विच डजंट अलाउ दैट नॉर्मल प्लांट टू ग्रो। सो वहाँ पे उस बहुत दिक्कत हो जाता है उस चीज़ को लेके। कैसे इस तरह ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं तो इसको कैसे, वीड्स को कैसे हटाएं। वीड्स को हटाने का एक सिंपल तरीका होता है कि केमिकल यूज़ कर लो, बट केमिकल यूज़ नहीं करना है। एंड नेचुरल तरीके से ये नहीं जाता है, तो उसको मतलब निकालते रहो, पैसे बहुत खर्च होते हैं कचरा निकालने में वगैरह। वीड से कचरा ही होता है, तो बस उसी में टाइम निकल जाता है। और बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पे काम अभी, बट मैं यही कह रही हूँ कि एक दिन हो गया या 10 दिन हो गए या एक महीना हो गया, एक साल हो गया तो काम ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं है। कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, तभी कुछ थोड़ा बहुत हाथ लगने का उम्मीद होता है। तो फार्मिंग इज़ ग्रेट बट इट्स नॉट ईजी। ऑफ कोर्स मैनी ऑफ देम नाउ अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के आके फार्मिंग कर रहे हैं लोग, अनडाउटेडली, बट हार्ड वर्क बहुत है। लेकिन जिनको पैशन है वो तो कर ही लेते हैं, तो मज़ा आ रहा है ये करने में भी। बस ऐसे ही चलता है लाइफ यहाँ पे, एंड बहुत ही सिंपल लाइफ है, बेसिक लाइफ है। एंड यहाँ पे सिंस हम लोग फार्म में रह रहे हैं तो लोगों का भी इतना ज़्यादा ये नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है यहाँ पे। वी हैव हार्डली एनी नेबर्स एंड ऑल, बट चल रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न मैं नहीं कर पाई थी। आई विल जस्ट ट्राई टू अपलोड ना एवरी डे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई शो माई एंटायर डे कि कैसे हम लोग स्पेंड करते हैं यहाँ पे। नाउ आई एम गोना हैव हॉट वाटर। मैं जनरली लौंग का पानी लेती हूँ, बट अब लौंग ख़त्म हो गया है, सो आई एम गोना टेक ओनली हॉट वाटर। मैं कुछ ब्लिसफुल दिखाती हूँ, एक सेकेंड। जैसे कितना अच्छा लगता है ना पानी।
आई जस्ट सिट फॉर 10 मिनट्स, आराम से सुकून से अपना पानी पी के देन आई स्टार्ट विद द डे। ये देखिए, ये है मेरी बड़ी, मेरे हेल्पर। आई बॉट दिस फ्रॉम, कहाँ से लाई थी मैं? आई थिंक जब हम सकलेशपुर जा रहे थे ना तब इसको खरीदा था मैंने। ऑन द वे वहाँ पे ब्यूटीफुल चीज़ें मिलती। ओह गॉड, हाउ डू एक्सप्लेन, सी छोटा छोटा। तो मैं खा रही हूँ उपमा। ये है उपमा बनाया हुआ सबके लिए। सब लोग मस्त मज़े से बैठ के खा रहे हैं और ये मेरी मेड काम कर रही है। अभी मैं टेस्ट करूँगी, ब्रेकफास्ट करूँगी। मेरा नेफ्यू मूरी लाने गया है, तो लेट्स सी। मैंने बोला ना खेत में बहुत सारा काम चल रहा है, तो ये पूरा प्लांटेशन वगैरह है। एंड आई वांट टू गिव यू वन इन्फॉर्मेशन कि जब भी आप प्लांट्स लगाते हो अपने खेतों में, तो दिस इज़ इवन आई केम टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम। जो उनको क्या कहते हैं मैं बाद में बताती हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या। जो शेपर्ड होते हैं ना, शेपर्ड्स जो बकरियाँ ये करते हैं, उनसे पहले ये करवाना चाहिए। सो हम पहले उनसे करवा रहे हैं। आई जस्ट शो यू। नहीं सर, नितिन ना, ओके ಒಂದು 5 ಹಚ್ಚ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ 5 हंस लेने। जो शेपर्ड्स होते हैं, जो चरवाहा होते हैं, उनसे पहले ऐसे काम कराया जाता है ताकि वो शुभ हो। बीरप्पा भगवान जो है, उनका आशीर्वाद, जो महादेव का आशीर्वाद उनको बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये मान्यता है एंड यहाँ पे हर एक इसको फॉलो करते हैं। चलिए लंच टाइम हो गया, अब मैं लंच करूँगी। पुलाव है और पकोड़े हैं, बहुत अच्छा बनाया मेरे मेड ने, ऑसम। सो लेट्स एंजॉय द लंच। लंच होने के बाद गाइस मैं आ गई कुछ पेड़ लगाने के लिए। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ड्रैगन प्लांट। ड्रैगन फ्रूट का हम लोग ट्राई कर रहे हैं इस बार, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी का ये ज़्यादा नहीं है, रेड सॉइल भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा भारी तादाद में मिट्टी नहीं है, इसीलिए वे ट्राइंग फॉर दिस। होपफुली ये सक्सेसफुल हो जाए। तो एक एंटायर लाइन मैंने लगा दिया बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए थे मिलने के लिए, फिर उन्होंने भी सब कुछ देखा एंड देन उन्होंने भी एडवाइस किया एंड फिर कुछ शायद उन्होंने भी नॉलेज हासिल किया यहाँ से। वो भी फार्मिंग में बहुत इंटरेस्टेड है एंड मेरे हस्बैंड का तो पैशन ही है फार्मिंग, तो बस ऐसे ही किया एंड देन पूरा एंटायर एरिया वो घूमे। फिर हमने बहुत मज़ा किया, अच्छा लगा वो आए थे यहाँ पे। अभी नेक्स्ट देखते हैं, फिर से और कुछ लगाने हैं प्लांट, तो कल भी शायद लगाएंगे हम लोग। दिस इज़ हाउ वी स्पेंड आवर डे। अभी शाम को शायद हम लोग बाहर जाएंगे, अगर बाहर जाएंगे तो वो रिकॉर्डिंग मैं पक्का करूँगी, अगर नहीं तो फिर मिलते हैं कल।